इलेक्शन कमीशन को हम चैलेंज कर रहे हैं। जो बात हम बोल रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन साबित करे कि हम गलत बोल रहे हैं या हमें अरेस्ट करे, हम अरेस्ट होने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 महीने में सारे के सारे वीवीपीएटी के रिसीट्स डिस्ट्रॉय किए, नष्ट किए, जो कि 1 साल रखना कंपलसरी होता है। ये लोग घोटाला करके, चुनाव में घोटाला करके सरकार बना रहे हैं ये लोग, और ये सरकारें बनाकर पूरी तरह से मनी माफिया मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ये लोग क्या कर रहे हैं? जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी जब रिजल्ट पब्लिश किया गया बीजेपी के, मतलब जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिजल्ट पब्लिश किया, वो रिजल्ट कैसे पब्लिश किया? केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, आज तक केवल 7 फेज में जो इलेक्शन हुआ था उसमें से केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया गया है। उसमें भी 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया। 543 सीट में से केवल 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया गया, और उसमें 220 सीट्स पर, 220 सीट पर ज्यादा वोट, पोल वोट से ज्यादा वोट निकले। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1 सीट नहीं, 2 सीट नहीं, 3 सीट नहीं, 220 सीट पर ज्यादा वोट निकले, 153 सीट पर कम वोट निकले। आपको ये जो धोखाधड़ी हुई, ये धोखाधड़ी को छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज मैं यहाँ अमेठी में, आप ये मीडिया में हमारा ये सारा लाइव चल रहा है, आप लोगों को ये जो धोखा है, ये जो घोटाला है, ये घोटाले की जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। घोटाले की जानकारी क्यों नहीं है? 1 जून को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर प्रेस नोट डाला। प्रेस नोट में क्या लिखा? उन्होंने पूरे इलेक्शन के आंकड़े, प्रोविजनल आंकड़े बताए, प्रोविजनल आंकड़े। आज जो गवर्नमेंट अभी यहाँ LIB के लोग होंगे, IB के लोग होंगे, वो लोग मेरी बात सुन सकते हैं। जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट है। प्रोविजनल आंकड़े उन्होंने पब्लिश किए 1 जून 2019 को। मतलब आज तक ऑथेंटिक आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए, और उसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? सारा का सारा सारे के सारे वीवीपीएटी के जो स्लिप्स है, रिसीट्स है, उसको डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया। तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन की संविधान निर्माताओं ने जो जिम्मेदारी लगाई है, वो जिम्मेदारी क्या लगाई है? आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाई है सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने इलेक्शन कमीशन की लगाई है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था, तो ये जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। जो भारत में संवैधानिक संस्थाओं का मतलब होता है, वो लोग, जो संवैधानिक संस्थाएं होती है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक काम करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का काम क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो काम क्या कर रही है? इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे IB हो, ED हो, ये सारे लोग जो है इन द इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझना होगा, ये जो आज के तारीख में, आने वाले समय में, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आने वाले 2024 में बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी, इलेक्शन धोखाधड़ी से जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो हमें क्या करना होगा? हमारे लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
वामन मेश्राम साहब, इन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लोग 15 लाख ईवीएम तोड़ने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। 15 लाख ईवीएम तोड़ने के लिए हम लोग लोगों को तैयार कर रहे हैं। देश को बचाना होगा, संविधान को बचाना है। आने वाले 2024 में बीजेपी हर संभव प्रयास करके पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना चाहेगी। जैसे मैंने आपको महात्मा फुले की बात बताई, बाबा साहब की बात बताई, कांशीराम साहब की बात बताई। कांशीराम साहब ने 1585 का नारा लगाया, मेश्राम साहब ने मूल निवासी विदेशी वर्सेस मूल निवासी का नारा लगाया है। आज का जो आंदोलन है, आज का आंदोलन क्या है? मूल निवासी, जो विदेशी वर्सेस मूल निवासी ये नारा, आज अगर हम मेश्राम साहब का साथ नहीं देंगे तो जो बात महात्मा फुले के समय में हुई वही हमारे सामने परिस्थिति निर्माण हो सकती है। इसलिए हमें लोगों को तैयार करना होगा, लोगों को जगाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। देश, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों का, सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। हमारे लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयार करना होगा। आज के इस मौके पर मैं यहाँ इतनी ही बात कहना चाहूँगा। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने के पहले साथियों, जो बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा एवं अन्य आवश्यक संगठनों के कार्यकर्ता है, माननीय संतोष कुमार मौर्य, माननीय हरिश्चंद्र पाल, माननीय एडवोकेट महेश कनौजिया, माननीय राधेश्याम पासवान, माननीय अजय रावत, माननीय रामराज कोरी, माननीय जगप्रसाद कोरी, माननीय प्रदीप कुमार, आप लोगों के द्वारा साहब को 25,000 रुपये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट की जा रही है। तो आप लोग आए और साहब को ये 25,000 रुपये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। और साथियों, ये जो आंदोलन चल रहा है, संतोष जी, साथियों, ये जो आंदोलन 365 दिन चल रहा है, इस आंदोलन को चलाने के लिए जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं कि हम भी इस आंदोलन को चलाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं। क्योंकि साथियों, इस देश में ये जो आंदोलन हम चला रहे हैं, ये जो हम अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन चला रहे हैं, ये आपके बलबूते पर चला रहे हैं। तो जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं कि हम भी इस आंदोलन के लिए 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए साहब को भेंट करना चाहते हैं कि ये आंदोलन लगातार 365 दिन तक चलता रहे। साथियों, ये आंदोलन आपकी बदौलत चलाया जा रहा है, आपके सहयोग से चलाया जा रहा है। तो जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं कि आप लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, तो जो भी साथी 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 साहब को निधि भेंट करना चाहते हो आए और साहब को, माननीय संतोष कुमार मौर्य जी साहब को 500 रुपए निधि भेंट कर रहे हैं। तो जो भी साथी आप अपना इस आंदोलन को चलाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, आप जो भी साथी 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 इस आंदोलन को चलाने के लिए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। तो आप लोग साथी आते रहे, जो भी आना चाहते हैं वो जल्दी आ जाए साथियों, क्योंकि हम लोगों के पास समय का भी अभाव है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। इसके लिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं साथियों, जो भी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं कि ये आंदोलन निरंतरता में चले, लगातार चले, तो इसके लिए साथियों ये 365 दिन ये आंदोलन हम लोग पूंजीपतियों के बल पर उनसे पैसे लेकर चलाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि समाज के सहयोग से चलाने वाले लोग हैं। तो जो भी साथी आना चाहते हैं वो आंदोलन को चलाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर 100, 50, 200, 500, 1000 रुपए जो सहयोग करना चाहते हैं, जो भी साथी करना चाहते हो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। और बाकी जितने साथी इधर बैठे हुए हैं सभी लोगों को निवेदन है, आप लोग सामने की तरफ आकर बैठ जाए। अभी पूरा छांव हो गया, आप लोग सामने आ जाइए। जितने साथी दीवार की साइड में बैठे सभी लोग कुर्सियां लेकर के सामने की तरफ चले आए। और जो लोग पेड़ों के नीचे भी बैठे हैं साथियों, ये आंदोलन हम लोग बहुत ही अनुशासन में चलाने वाले लोग हैं। हमें पूरी तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर, हम संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करने वाले और अपनी यात्रा चलाने वाले लोग हैं। इसलिए साथियों, ये पूरी तरीके से ये कार्यक्रम संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग चला रहे हैं। हम संविधान की आर्टिकल 19 के तहत, और ये संविधान की जो आर्टिकल 19 है ये हमारा मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी को भी राइट नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है समाप्त करने का। साथियों, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है चाहे कोई भी परिस्थिति देश के अंदर आए, चाहे धारा 144 हो, चाहे आचार संहिता हो, कोई भी परिस्थिति हो, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन देश के अंदर कोई भी नहीं कर सकता है। तो साथियों, हम उस मौलिक अधिकार के तहत ये सारे काम करने वाले हम लोग हैं। साथियों, देश के अंदर हम इतनी बड़ी लड़ाई किसके बल पर लड़ रहे हैं? ये संवैधानिक दायरे में रहकर। साथियों, देश भर की शासन प्रशासन को जो जिलाधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, उन्हें भी मालूम है आदरणीय वामन मेश्राम साहब के साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अनुशासित लोग हैं, पूरी तरीके से संवैधानिक दायरे में रहने वाले लोग हैं। ये बात देश की सारी के सारी प्रशासन जानती है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, साथियों जो लोग उधर बैठे हुए हैं, अगर आपको मेरी बात सुनाई दे रही है तो आपको निवेदन है
कि आप लोग अनुशासन में आप लोग सामने कुर्सियां लेकर आ जाएं। आप सभी साथी सामने कुर्सियां लेकर आ जाए। आप लोग साथियों सामने की तरफ। माननीय दीपांकर, ये मेरा बच्चा जो है कि 100 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि, और दीपांजलि, साथियों ये बच्चे अपनी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, ये जो हमारे मौलिक अधिकार है ये बचने चाहिए, इसके लिए ये बच्चे भी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। तो साथियों आप लोगों को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करने के लिए आना चाहिए। नहीं, कोई। तो साथियों जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हो आकर के भेंट कर सकते हैं। साथियों आप लोगों को बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप लोग कुर्सियां अपना इधर साइड इधर लेकर आ जाएं। जो लोग साइड में बैठे हुए हैं साथियों आप लोगों को अनुशासन के साथ काम करने के लिए मैं कह रहा हूं। हम लोग पूरी तरीके से अनुशासन को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो साथियों आपको अनुशासन के लिए कहा जा रहा है। जो भी साथी हमारे कार्यकर्ता पेड़ों के नीचे खड़े हैं उनको निवेदन है कि आप लोग कुर्सियों पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों हम लोग ये आंदोलन आपके भरोसे पर चला रहे हैं, आपके सहयोग से चला रहे हैं। तो आप लोगों को इस आंदोलन में पूरी तरीके से सहयोग करना होगा। तो जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो साहब को आकर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। हमारी माताएं बहनें भी सहयोग कर सकती है। जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी 10 रुपए भी देना चाहता है उसे भी आना चाहिए। साथियों ये आंदोलन हम लोग देखिए, ये जो वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार में आपके सारे अधिकार निहित है। अगर आपका वोट का अधिकार समाप्त होता है तो आपके सारे मौलिक अधिकार, सारे संवैधानिक अधिकार समाप्त होंगे। तो साथियों आपको अपने मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार बचाए जाने को लेकर के इस आंदोलन के लिए जो भी साथी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं।